प्रिय बच्चों, कक्षा 9 विज्ञान, जैसा कि आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान की परिभाषा होती है सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कक्षा 8 तक आपने सिर्फ विज्ञान पढ़ा था। कक्षा 9 में विज्ञान के 3 पार्ट कर दिए गए हैं। पेपर आपका एक ही होगा केवल विज्ञान का, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत आपको 3 पार्ट कर दिए गए हैं जिनका आपको अध्ययन करना होगा। विज्ञान को ऐसे बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अभी आपको केवल 3 शाखाओं का अध्ययन करना है। नंबर 1 जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है भौतिक विज्ञान। ये 3 पार्ट हैं विज्ञान के जिनका आप कक्षा 9 में इनका अध्ययन करेंगे। तो हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान पुनः एक बार देख लीजिए। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आ जाइए देखते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। आपके जीवन की जो मूल इकाई है वह क्या है, इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। हमारे जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक, जो हमारी ये शरीर है, संरचना है इसकी, और जो हम क्रिया करते हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पकड़ना, उठना, दौड़ना, इसकी जो इकाई है वह क्या है? कोशिका है। कितना भी विशालकाय जीव हो और कितना भी सूक्ष्म जीव हो, उसका निर्माण कोशिका से होता है। सूक्ष्म जीव से लेकर के जटिल जीव, विशालकाय जीव, उन सब के निर्माण की मूल इकाई कोशिका होती है। पुनः एक बार देख लीजिए, कोशिका किसे कहते हैं? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, पहले बॉटल जो हुआ करती थी उसमें कार्क लगता था। बॉटल में आज ढक्कन लगता है, पहले कांच की बोतल होती थी, उसमें लकड़ी के कार्क लगते थे। तो रॉबर्ट हुक ने बॉटल के कार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा और उसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने कोशिका की खोज 1665 में की। इन्होंने कोशिका की जो खोज की वो मृत कोशिका थी। कार्क क्या है? सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी मृत होती है। जीवित कोशिका में सर्वप्रथम लुएनहाक, एंटोनी वान लुएनहाक ने कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लुएनहाक ने की थी। इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया था। उसके बाद कोशिका के प्रकार, कोशिका संख्या के आधार पे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका संख्या के आधार पे
कोशिका की संख्या के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक कोश की और दूसरा है बहुकोश की। एक कोश की और बहुकोश की, ये संख्या के आधार पे। ऐसा जीव जिनका संपूर्ण जीवन यापन एक कोशिका के अंदर ही हो जाता है, एक ही कोशिका से उनके संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, ऐसे जीव को एक कोश की जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि जो हैं ये एक कोश की जीव हैं। बहुकोश की जीव ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे इनके शरीर का निर्माण होता है। ऐसे जीव को बहुकोश की जीव कहते हैं। कोशिका की संरचना के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पे जीवों को दो श्रेणियों में बांटा गया, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की जीव वे हैं जिनका शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका के द्वारा होता है। ऐसे जीव एक कोश की जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, एंटमीबा, पैरामीशियम, लवक आदि। दूसरा है बहुकोश की जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके एक जटिल संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के पार्ट। कोशिका के पार्ट, पहले कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट। संरचना के बारे में हम लोग कल अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।